नीतिका जैन पिंडवई से पूछती हैं, पिपवई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रभु के ऊपर धारा छोड़ते समय जो मंत्र पढ़ते हैं और गुरु के ऊपर जो धारा छोड़ते हैं पाद प्रक्षालन के समय, तो उस समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? प्रभु के ऊपर धारा की तो बात आई है शास्त्रों में। गुरु पादाभिषेक के संबंध में अभी तक किसी भी जैनाचार्य ने कोई मंत्र नहीं दिया और ना ही इसकी कोई विधि बताई। मात्र नवदा भक्ति के अंदर पाद अभिषेक का उल्लेख मिलता है। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में गंधोदक की महिमा बताई है और गंधोदक श्रावक को मुनियों के चरणों के अग्रभाग से निकला हुआ गंधोदक श्रावक को अपने ललाट पर लगा करके जीवन को पवित्र करना चाहिए, यह उल्लेख मिला है। लेकिन कोई मंत्र बोलना चाहिए, कोई पाठ बोलना चाहिए, ऐसा कोई अलग से कोई उल्लेख नहीं मिला। साधुओं के पाद अभिषेक का मात्र नवदा भक्ति के समय तो उल्लेख है। भगवान का तो नित्य अभिषेक है। पूज्यवर यतीन्द्र सवाचार्य महाराज ने पूजा के 8 अंगों में आद्य अंग अभिषेक कहा है। अभिषेक पूर्वक ही पूजा होती है। लेकिन मुनिराजों के पाद अभिषेक के लिए मात्र नवदा भक्ति के समय प्रसंग आया है। शेष कभी उनके पादाभिषेक आदि की चर्चा या उनके अभिषेक करते समय क्या पाठ पढ़ा जाए, इसके संबंध में अभी तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मिलेज खंड किसे माने और मिलेज खंड में कौन कौन लोग आते हैं? मिलेज खंड के अनेक भेद किए गए। क्षेत्र मिलेक्ष, जाति मिलेक्ष, गुण मिलेक्ष, इन मिलेक्षों की संख्या है। क्षेत्र मिलेक्ष जो कहलाते हैं, प्रत्येक एक 6 खंडों में से 5 खंड जो हैं वो मिलेक्ष खंडों के कहलाते हैं। यानी टोटल 170 कर्म भूमियाँ हैं, तो 170 में 5 का गुणा कर दीजिए, तो 5 का गुणा करने पर लगभग 850 मिलेक्ष खंड हैं। 170 आर्य खंड हैं। ये हुआ क्षेत्र मिलेक्ष। एक जाति मिलेक्ष होता है, तो जाति मिलेक्ष में भी उनको लिया जाता है जिनकी क्रियाएं, जिनके यहाँ छुआछूतक, महिलाओं की अशुद्धि आदि, ये कोई धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान के योग्य जो नहीं है और इस प्रकार की शुद्धियों को जो नहीं मानते हैं, वे कहलाते हैं जात मिलेक्ष। एक गुण मिलेक्ष कहलाते हैं, जो आर्य होते हैं, आर्य होकर के उनके आचरण, उनकी क्रियाएं मिलेक्षों जैसी होती हैं, उनको बोलते गुण मिलेक्ष। एक उल्लेख पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर लिखा, अंतर्दीपज मिलेक्ष। अंतर्दीपज मिलेक्ष का अर्थ उन्होंने कुभोग भूमियों को लिया है। कुभोग भूमियों में जो कुमानुष रहते हैं, उनको भी अंतर्दीपज मिलेक्ष संज्ञा दी। हालांकि वो कुभोग भूमियाँ हैं, असंख्यात वर्षायु वाले हैं, फिर भी उनको अंतर, इस प्रकार से ये 4 प्रकार के मिलेक्षों का उल्लेख जानना चाहिए, जिनमें सबसे ज़्यादा निंदा पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने गुण मिलेक्षों की है।
जो क्षेत्र से आ रहे हैं, जाति से आ रहे हैं, लेकिन अपने आचरण से मिलेक्ष हैं, मिलेक्षों जैसा आचरण करते हैं, ये दुर्गति के पात्र हैं। क्षेत्र मिलेक्ष और जाति मिलेक्ष वाले जीव सद्गति जा सकते हैं, स्वर्ग आदि को प्राप्त कर सकते हैं, और वो आर्य खंड में आकर के मुनि भी बन सकते हैं। जब भरत चक्रवर्ती छठखंड की विजय प्राप्त करने गया तो उनके साथ में वहाँ से 32,000 रानियाँ तो लाया ही है, उनके साथ में उनके बंधु बांधव यहाँ आर्य खंड में आए। फिर वो लौट के नहीं गए और यहाँ संस्कार लेकर के यहाँ आकर के गुण प्रत्यय से अपना गोत्र परिवर्तन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा निंदनीय गुण मिलेक्ष कहा। अंतर्दीपक मिलेक्ष नियम से स्वर्ग ही जाते हैं, प्रथम द्वितीय स्वर्ग में अथवा भवनत्रक में, क्योंकि कुभोग भूमि हो चाहे सुभोग भूमि हो, इनकी नियम से मरण करने के बाद ये देवगति में ही जाते हैं। ऐसी व्याख्या समझना चाहिए। देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमस्तु गुरुदेव, 63 सलाका महापुरुषों में संयम कौन कौन धारण कर सकते हैं, कौन नहीं? 63 सलाका पुरुषों में अर्धचक्री को छोड़ करके, नारायण प्रति नारायण को छोड़ करके सभी 63 सलाके पुरुष करना चाहें तो संयम धारण कर सकते हैं, लेकिन अर्धचक्री नियम से संयम धारण नहीं कर सकते, करेंगे भी नहीं। नो नारायण नो प्रतिनारायण, जो जिसे अर्ध चक्रवर्ती कहते हैं, तो अर्ध चक्रवर्ती ये 18 लोग 63 सलाका पुरुषों में कभी संयम धारण नहीं करते। उस भाव में एक भाव पहले वो नियम से संयम धारण करके ही, 2 भाव पहले भी उनने संयम धारण करके भी आए हैं, और अगले भाव में 1-2 भाव के बाद में संयम धारण कर सकते हैं। लेकिन एक भाव पहले और एक भाव बाद और वर्तमान, इन 3 भाव में ये 18 लोग संयम धारण नहीं करते हैं। एक भाव जहाँ से मरण करके आए हैं वहाँ से भी वो संयम से च्युत हुए हैं, क्योंकि ये निदान पूर्वक बंद करते हैं, और निदान बंद में नियम से वो संयम से च्युत हो जाते हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाते हैं। और एक भाव वर्तमान का, और नियम से वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, नरक आदि गति को, तो वहाँ भी उनको संयम नहीं मिलता। ऐसे इनके 3 भाव असंयम के होते हैं, बाकी शेष लोगों के चक्रवर्ती के भजनीय हैं। चक्रवर्ती नरक भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, और मोक्ष भी जा सकता है। बलभद्र स्वर्ग और मोक्ष ही जाते हैं, 2 के अलावा कहीं नहीं, या तो स्वर्ग जाएंगे या मोक्ष जाएंगे। तीर्थंकर नियम से मोक्ष ही जाते हैं, ऐसा।